सभी को जय मसीह की। पवित्र शास्त्र बहुत सुंदर तरीके से हमें हर बात बताता है। आज जब मैंने उसका अध्ययन किया तो लूका 10 अध्याय में 25 के आगे एक बहुत ही सुंदर बात यीशु ने कही। एक व्यवस्थापक उनसे पूछता है कि हमारा सच्चा पड़ोसी कौन है। तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सा दृष्टांत बताया। उन्होंने कहा, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। वहां पर कुछ डाकुओं ने उसे घेरा, उसके कपड़े उतारकर उसे मारकर अधमरा करके छोड़कर चले गए। वहां से एक याजक निकला, उसने उसे देखा, उसने तरस न खाया और कतरा कर चला गया। उसके बाद एक लेवी निकला, उसने भी उसे देखा और कतरा कर चला गया। उसके थोड़ी देर के बाद एक सामरी वहां से निकला। जब उसने उस घायल को देखा, उस पर तरस खाया, तो उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गया और वहां पर उसका इलाज कराया। यहाँ तक कि उसने उस डॉक्टर को पैसे भी दिए कि अगर कुछ कम पड़े तो इसका पूर्ण इलाज करना, मैं फिर आऊंगा। आमीन। ये बहुत ही सुंदर सा दृष्टांत है जो हमें ये बताता है कि हमारा सच्चा पड़ोसी कौन है। आमीन। तो परमेश्वर का वचन जो है पवित्र है। हमेशा उस पर विश्वास करें, उसका अध्ययन करें और जानने की कोशिश करें कि हमारा परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। परमेश्वर ने हमेशा अपने वचनों में हमें गाइड किया है, अलर्ट किया है, आशीष दी है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो वचन हमें सिखाता है। तो हमें हमेशा परमेश्वर के वचन पर चलना है और उस पर विश्वास करना है। आमीन। तो इसी दृष्टांत में परमेश्वर हमें बताते हैं कि हमारा सच्चा पड़ोसी कौन है। वचन कहता है, पहले परमेश्वर से प्यार करो, फिर अपने पड़ोसी से प्यार करो। तो आज मैं आप सभी से ये पूछना चाहूंगी कि उस घायल मनुष्य को, जो कोई नहीं किसी को जानता, याजक निकल गया, कतरा कर चला गया, लेवी निकला, देखकर कतरा कर चला गया, सामरी निकला, उसने उसका इलाज कराया और उसे डॉक्टर को पैसे दिए और ट्रीटमेंट कराया। तो अब तीनों में से आप मुझे कमेंट करके बताएं कि सच्चा पड़ोसी कौन है, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है। आज मैं आपको बताऊं, जो सामरी था वो ऐसी जाति है कि जिसको उस समय कोई भी नहीं व्यवहार रखता था, और जो घायल था वो यहूदी था, और यहूदी और सामरी में कभी नहीं बनती थी, क्योंकि सामरी को उन दिनों में एक नीची जाति के रूप में जाना जाता था। परंतु सामरी ने उसकी मदद करी और उसे हॉस्पिटल लेके गया, उसका इलाज कराया। तो अब आप मुझे सभी सुने ध्यान से और मुझे कमेंट करके बताएं कि सच्चा पड़ोसी कौन है। आमीन। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आमीन।